नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की दूर हुई टेंशन, अब बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। जी हां दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन धारकों की टेंशन दूर हो चुकी है। अब उनकी जो पेंशन है वो बढ़ने वाली है, साथ ही लाखों रुपए का एरियर मिलने वाला है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा 18 माह का बकाया। जी हां दोस्तों, डीए एरियर्स को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा 18 माह का बकाया डीए एरियर। अभी अभी आप सभी के लिए बड़ी घोषणा सामने आ चुकी है। तो क्या घोषणा की गई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, ओपीएस की जगह नया पेंशन मॉडल 50% पेंशन लागू करने को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ओल्ड पेंशन योजना के मॉडल को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आई है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों, पीएफ क्लेम करने से पीएफ का पैसा पाने को झंझट आप सभी के लिए खत्म हो चुका है। ईपीएस की नई फैसिलिटी से क्लेम करते ही खाते में आप सभी के लिए पैसे आ जाएंगे। ईपीएफओ न्यू फैसिलिटी दोस्तों आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर की जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर ईपीएस नांडिफा पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें ईपीएस नांडिफा पेंशन पर हल्ला बोल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी की जूम मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें बड़े बड़े फैसले दोस्तों आप सभी के लिए लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे नेशनल एजुकेशन कमेटी जो लगातार ईपीएस नांडिफा पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक्टिव रहती है, जिसके कि मुख्य कमांडर अशोक जी रावत यहाँ पर जो है जूम मीटिंग की गई। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, उनके नतीजे आ चुके हैं और इसी को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, ईपीएस नांडिफा पेंशन धारकों की कौन कौन सी मांगे मंजूर करवाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, आगे क्या आंदोलन किया जाएगा, क्या धरना प्रदर्शन होगा, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए जूम मीटिंग आयोजन की गई है और इसमें बड़े फैसले आप सभी के लिए लिए गए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर बड़े फैसलों के बारे में नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन जल्द ही मुख्य कमांडर की ओर से यहाँ पर आप सभी के लिए मीडिया की बातचीत में इन फैसलों पर उजागर कर दिया जाएगा कि कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, कब कैसे और क्या आंदोलन किए जाएंगे और तमाम जो मांगे हैं वो क्या रखी जाएगी। इसके बारे में दोस्तों ईपीएस नांडिफा पेंशन धारकों को जल्द ही बड़ी खबर मिल सकती है। इससे बात बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन धारकों की टेंशन जो है अब दूर हो चुकी है। अब बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। जी दोस्तों, खुशखबरी है। लाखों रुपए का एरियर आपको कैसे मिलेगा, आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी और पेंशन धारकों की टेंशन कैसे दूर हुई है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन निवेदन आपसे रहेगा कि वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको सारी जानकारी जो है वो समझ में आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां होती है। उनकी पेंशन को सुधारित नहीं किया जा सकता। एक बार जो उनकी पेंशन बन गई वही हमेशा के लिए मिलती रहती है। उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं किया जा सकता। ऐसे में पेंशन भोगी साल दर साल कम पेंशन पाते हैं। पेंशन भोगी चिंतित रहते हैं कि उनकी पेंशन ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही है। उनकी पेंशन के अंतर विसंगति है तो उनको सुधार कैसे किया जाए या नहीं किया जाएगा, उनको एरियर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तमाम जो बड़े सवालात हैं जो पेंशन धारकों के मन में अक्सर गूंजते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब दूर होगी आपकी समस्याएं, बढ़ेगी पेंशन और मिलेगा एरियर। जी दोस्तों, अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि जब भी विभाग पेंशन अदालत का आयोजन करते हैं तो पेंशन भोगियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे, ताकि पेंशन भोगी पेंशन अदालत में भाग लेकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सके। अगर पेंशन कम मिल रही हैं तो उनमें सुधार किया जाएगा। उनकी पेंशन की रिवीजन नहीं किया गया है तो उनकी रिवीजन करके उन्हें भुगतान किया जाएगा। इसके लिए उनको पेंशन अदालत में भाग लेना पड़ेगा। पेंशन अदालत के माध्यम से ही उनकी सारी समस्याओं का जो है वो समाधान किया जाएगा। वही दोस्तों, विभाग की नहीं चलेगी अब मनमानी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने फिर से अवगत करवाया कि विभागों ने हाल ही में पेंशन अदालत का आयोजन करना है। जिस विभाग से पेंशन भोगी रिटायर हुए हैं तो पेंशन भोगियों को सूचित करना है कि पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है, आप इसमें भाग ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए विभाग को अपने दर्शनीय पटल पर पेंशन अदालत आयोजन की गई है इस प्रकार का बैनर लगाना है। साथ में अपनी वेबसाइट पर भी इसके बारे में बताना है, ताकि पेंशन भोगी अवगत हो सके और इस पेंशन अदालत में भाग ले सके। साथ ही दोस्तों, पेंशन अदालत में भाग लेकर हजारों पेंशन भोगियों ने बढ़ाई अपनी पेंशन। जी हां दोस्तों, आप
आप लोगों को बता दूं कि पेंशन अदालत का आयोजन सरकार हर साल करती है। ऐसे में इसमें भाग लेकर पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़वा रही हैं। अभी हाल ही में एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उनको केवल साधारण पेंशन का लाभ दिया गया था। फायदे में देखा जाए तो बड़ी दर से फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी। ऐसे में इस महिला ने पेंशन अदालत में भाग लेकर अपनी समस्या का समाधान पाया। अब बड़ी दर से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही 35 लाख रुपए का बकाया एरियर का जो भी भुगतान किया जाएगा। वहीं दोस्तों पेंशन भोगी जो है सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत। जी दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पेंशन अदालत में भाग नहीं ले सकती तो सरकार की सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी पेंशन की क्या विसंगति है, पेंशन आपकी क्या सुधर नहीं गई है, साथ ही सारी आपके साथ जो इस पोर्टल पर आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपकी शिकायत का निवारण जो है 1 सप्ताह के भीतर इसमें कर दिया जाएगा। तो पेंशन भोगी, आपको बता दूं कि एक पेंशन भोगी है श्रीनाथ, उनकी पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधित नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने सी पेंशन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई और उनकी पेंशन बढ़ गई। साथ ही 2,60,000 रुपए का जो है भुगतान उन्हें एरियर के रूप में किया गया। इस प्रकार एक पेंशन भोगी है चिंता कामेश्वर जी, उनको 80 साल बीत जाने के बाद भी बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। ऐसे में उन्होंने सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद बड़ी दर से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान के साथ साथ 1,40,000 रुपए का एरियर भी मिला। ऐसे में हजारों पेंशन भोगी अपनी पेंशन सुधरा रही हैं, लाखों रुपए का जो है वो एरियर प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है मूंगा लाल जी ने अपनी पेंशन बढ़वाई। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनकी पेंशन का रिवीजन नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करी, अपनी पेंशन को बढ़ाया, साथ ही 7 लाख रुपए तक का एरियर भी पाया। तो दोस्तों जो है आप ही अपनी यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से शिकायत दर्ज करने के बाद आपको जो है लाभ 100% मिलेगा और आपका जो मुद्दा है वो सॉल्व होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा 18 माह का बकाया डीए एरियर। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सभी के लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कुल डीए एरियर यहाँ पर जो है 18 महीनों का डीए और डीआर की किस्तों को यहाँ पर रोक दिया था, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यही मांग लंबे समय से की जा रही है। ये मुद्दा यहां पर जो है एनजीसीजीएस के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड की बैठक में उठाया था। उन्होंने ये मांग की थी कि सरकार जल्द ही सभी कर्मचारियों को उनके खाते में बकाया राशि का भुगतान करे, अन्यथा कर्मचारी और पेंशन भोगी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी स्थल पर प्रतिनिधित्व करते हुए शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से अनुरोध किया था कि 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, इससे जल्द कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में भेजा जाना चाहिए। इस पर कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए साल में बकाया डीए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों के डीए भुगतान को रोककर 35,000 करोड़ रुपए की राशि थी उसे बचत कर लिया गया था। इसका उपयोग कोरोना काल में किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए भुगतान को रोक दिया गया था। कोरोना महामारी में उपयोग किया गया था, लेकिन अब जब देश की आर्थिक स्थिति सुधरा हुआ है, जब जीडीपी संग्रहण अच्छा है, तो सभी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के खाते में फंसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी राशि है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बकाया को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए सभी कर्मचारियों का अधिकार है, वे अपना पैसा प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान ये जो रोका था, अब यहाँ पर जो है मांग हो रही है। चुनाव भी यहाँ पर बीत चुके हैं, सब कुछ ठीक है, सरकार का जल्द ही राजस्व संग्रहण अच्छा है, इसके लिए बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यदि केंद्र सरकार इसे तुरंत भुगतान नहीं करती है तो किस्तों में भुगतान करें, लेकिन इसके भुगतान को करना चाहिए। और संसद के बजट सत्र में भी दोस्तों केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था कि यहाँ पर जो है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के बकाया का भुगतान संबंधी कर्मचारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही है। इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना काल में हुआ था, इसलिए भुगतान करने पर सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाया था। इस समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उसका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके लिए आप सभी कर्मचारियों को 3 किस्तों में भुगतान कर सकती है सरकार, ये भी दोस्तों देखने को मिला था। लेकिन इससे बीच अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है कि पीएफ क्लेम करने पर पीपीएफ का पैसा आपके खाते में आने का झंझट जो है वो खत्म हो चुका है। ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है नई फैसिलिटी दे दी है। यहाँ पर जो है पीएफ की नई फैसिलिटी से क्लेम कर दे आपके खाते में पैसा आएगा, यानी कि पैसा जिस पैसे को पहले आने में 1 महीना 2 महीना 10 दिन का समय लग जाता था, अब आपको क्लेम सेटलमेंट में नियम में बदलाव हो चुका है। सिर्फ 3 दिन के अंदर आम सभी के खाते में जो है पैसा आने वाला है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है।